अपने स्थानों पे बैठ जाएं, कोई खड़ा ना रहे, सब बैठ जाओ। परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना ये सबके बस की बात नहीं होती है। जिस पर मालिक की दया हो, परमात्मा की मेहर हो, केवल वही इस सत्संग को समझ पाता है। नहीं तो जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, एक अनपढ़ आदमी के सामने तुम पूरी किताब भी खोल के दिखा दोगे तो वो काला अक्षर तो देख लेगा, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा लिखा क्या है। तो इसी प्रकार ये सत्संग सुन तो सब सकते हैं, क्योंकि कानों में आवाज पड़ेगी, सुनेंगे, लेकिन सबके समझ में नहीं आएगा कि ये बोला क्या जा रहा है। समझ केवल उसके आएगा जिस पर परमपिता परमात्मा की दया की मोहर लगी होगी। मोहर लगी है तो आएगा, नहीं लगी है तो नहीं आएगा। तो आज के सत्संग से आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि आपके ऊपर मोहर लगी है या नहीं लगी है। तो इस सत्संग के बाद जितने भी भगत बैठे हैं, सबसे मैं एक सवाल पूछता हूं हमेशा ही कि किस किस के समझ में आया, हाथ खड़ा करो। तो अगर आज आपने हाथ खड़ा कर दिया तो समझ लो कि आपके ऊपर मोहर लगी है, ये ज्ञान आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी नहीं करना, जब पूछूंगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप हाथ खड़ा नहीं कर पाओगे, तो समझ जाना कि आपके बस की बात नहीं है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिबों की, बोलिए सभी संतों की, बोलिए सभी भक्तों की, साईं बंदगी सतनाम। तो आज इस मूल ज्ञान को उजागर किया जाएगा और उम्मीद करूंगा कि मेरी एक एक बात आपके समझ में आ पाए। मालिक से अरदास करेंगे कि आपको हर बात विवेक के द्वारा समझ में आती चली जाए। तो शुरुआत करेंगे तब से जब से हम इस संसार में आए हैं, यानी जब से ये जीव इस संसार में, इस भवसागर में आया है, इस 3 लोक में आया है, तब से आज तक, तब से लेकर आज तक ये यहां से निकल नहीं पाया। यानी इस दुनिया में आ तो गया, लेकिन इस दुनिया से वापस जा नहीं पा रहा है। अब जा नहीं पा रहा है, इसका मतलब कि दोबारा आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस शरीर को यह धारण करता है वो शरीर एक दिन छूट जाता है, नाश हो जाता है। अब 2 ही ऑप्शन है आपके शरीर छूटने के बाद, या तो अपने परमात्मा के घर चले जाओ वापस, दोबारा इस दुनिया में मत आओ, या फिर दोबारा एक नया शरीर पकड़ के, एक नया शरीर धारण करके दोबारा इस भवसागर में आ जाओ, जिसको कहते हैं जन्म मरण का चक्कर, 84 का चक्कर। तो 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ, या फिर वापस कोई नया शरीर पकड़ के वापस आ जाओ। तो पहला जो ऑप्शन है वो किसी के पास नहीं है। क्या सबूत है, कैसे प्रमाणित करें कि पहला ऑप्शन हमारे पास नहीं है? सबूत यह है कि आज तक कितने जन्मों जन्म बीत गए, सारे युग बीत गए, कितना समय बीत गया, हम आज भी
इस दुनिया में शरीर धारण करके बैठे हुए हैं, क्योंकि तब से लेके आज तक, जब से ये संसार बना है, तब से लेके अगर आज तक के बीच में कभी हम निकल गए होते, इस दुनिया को छोड़ के परमात्मा के पास पहुंच गए होते, तो क्या आज हम यहां बैठे होते? जब निकल ही गए तो यहां बैठेगा कौन? लेकिन बैठे हुए हैं, इसका मतलब यह प्रमाणित होता है कि हम कभी निकल ही नहीं पाए। आप जेल में जाओ, जेल में जितने कैदी बैठे हैं, यह प्रमाणित है कि जब से वो जेल में आए हैं कभी जेल छोड़ के भाग नहीं पाए। अगर भाग जाते तो तुम्हें जेल में थोड़े नहीं दिखाई देते, वो तो निकल गए। लेकिन तुम्हें जेल भरी हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब जब से ये कैदी इस जेल में आया है तब से आज तक यहीं पड़ा हुआ, यहीं सड़ रहा है। और आज जिसको देख रहे हो, कल को भी उसी को देख रहे हो, इसका मतलब नहीं निकल पा रहा है। तो ये जीव निकल क्यों नहीं पा रहा है? आज हमने इस पर पूरा विवेक, पूरा विचार करना है, तभी तुम्हें समझ में आ पाएगा कि भागने का रास्ता क्या है, इस तीन लोग को छोड़ के जाने का रास्ता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फिर वही गलती कर रहा हूं जो मैं आज तक करता आया, जिसकी वजह से मैं आज तक भाग नहीं पाया। कहीं मैं वो गलती दोबारा तो नहीं कर रहा हूं, और अगर फिर वही गलती दोबारा कर रहा हूं तो फिर नहीं भाग पाऊंगा, फिर वापस यहीं आ जाऊंगा। तो इसको समझना है। वो गलती क्या है? वो गलती है गलत भक्ति। गलत भक्ति। अब कई लोग सोचेंगे गलत भक्ति, ये कौन सी भक्ति है? भक्ति तो सुना था, लेकिन गलत भक्ति कौन सी भक्ति है भाई? बिल्कुल है, इसीलिए मुक्ति नहीं हो पा रही है। गलत भक्ति की वजह से हमारी मुक्ति नहीं हो पा रही है। अब ये गलत भक्ति क्या है और सही भक्ति क्या है, इसका हमें भेद ही नहीं पता है, तभी हम इस जन्म मरण के चक्कर में फंसे। यानी सच्ची भक्ति और अधूरी भक्ति, इन दोनों में क्या फर्क है, हमें आज तक कोई बताने वाला ही नहीं मिला। हमको सब ये बताने वाले मिले कि भक्ति करो, भक्ति करो, नाम जपो, भक्ति करो, भगवान को याद करो, भगवान को नाम जपो। लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं मिल रहा है कि भगवान को पाए कैसे, ढूंढे कैसे, उस परमात्मा को प्राप्त करें तो करे कैसे। नाम जपाने वाले बहुत मिल रहे हैं, लेकिन प्राप्त कराने वाला कोई नहीं मिल रहा है। तो आज उसी फर्क को जानेंगे कि आखिर हम बार बार इस जन्म मरण में क्यों आ जाते हैं। तो कबीर साहब इस जीव को समझा रहे हैं कि तू कौन सी भक्ति में फंस गया है, पहले उसको जान ले, तब तुझे समझ में आ जाएगा कि ये सही भक्ति है या नहीं। अगर तुझे समझ में आ गया कि ये सही भक्ति नहीं है, तो इसको त्याग दे और असली वाली सही भक्ति पकड़ ले, तेरी जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी। तो हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं, कौन सी गलती कर रहे हैं, ये कबीर साहब के दोहे के द्वारा समझेंगे हम। तो क्या कह रहा है दोहा, क्या कह रही है वाणी? साहिब कह रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। इसी एक दोहे में सारे संसार में जितने भी गुरु बैठे हैं, सारे संसार में, उन सबका ज्ञान इसी एक दोहे में समाहित है। अगर ये एक दोहा आपने समझ लिया विवेक के द्वारा, तो इस दुनिया में आपको कोई भरमा ही नहीं सकता। यानी इस दुनिया में आपसे कोई गलत भक्ति करवा ही नहीं सकता। तो वाणी कह रही है, जाप मरे। जाप क्या होता है? भगवान के जितने भी नाम हैं, कोई भी कैसा भी गुरु है, वो आपको क्या दे रहा है? भगवान के नाम जपने को दे रहा है। चाहे वो गुरु हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, इससे कोई मतलब ही नहीं है।
इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो भगवान के नाम ही दे रहा है जपने के लिए। किसी ने कह दिया बेटा भगवान चाहिए, राम राम जपना पड़ेगा। किसी ने कह दिया बेटा भगवान चाहिए, राधे राधे जपना पड़ेगा। किसी ने कह दिया भैया भगवान चाहिए बेटा, ओम नमः शिवाय जपना पड़ेगा। कोई कबीर पंथी है तो क्या कह देगा, बेटा सतनाम सतनाम कबीर कबीर जपना पड़ेगा। कोई मुसलमान है तो क्या कहेगा, बेटा अल्लाहू अल्लाहू जपना पड़ेगा। कोई सिख सरदार है वो क्या कहेगा, बेटा वाहिगुरु वाहिगुरु जपना पड़ेगा। यानी अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने भगवानों के अनुसार जो जिसकी पूजा कर रहा है उसका नाम आपको दे दिया जाएगा। यानी एक तरह से आपको क्या दिया गया, भगवानों के नाम। अब ये नाम बने कैसे हैं, ये नाम बनते कैसे हैं, उस नाम की इकाई क्या है उसको जानना पड़ेगा। इकाई क्या है? इकाई मतलब सिंगल पीस। वो क्या है जिसको जोड़ जोड़ के इतने बड़े मकान बन गए हैं? तो वो क्या है, ईंट। मकान बनाते हो ना तो सबसे पहले किसका ऑर्डर देते हो, ईंटें आती हैं, ईंट लगा लो या रॉक लगा लो, जो भी जिससे भी आप मकान बनाते हो। यानी सबसे छोटी इकाई है ईंट। अगर ईंट ना हो तो तुम ये ऐसी बिल्डिंगें नहीं बना सकते। तो ईंट है तो दीवार है, ईंट है तो खंबे हैं, ईंट है तो मकान है, ईंट है तो दुकान है, ईंट है तो महल है, ईंट है तो चौबारे हैं। यानी ईंट से ही सब कुछ बन रहा है। अब ईंट ही ना हो तो ये मकान भी नहीं बनेगा, नहीं होगा ये। तो इसी प्रकार जैसे ईंट से मकान बन रहा है, तो ये नाम किससे बन रहे हैं? राम कह लो, श्याम कह लो, शिव कह लो, कबीर कह लो, वाहिगुरु कह लो, अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, ये सारे नामों की इकाई क्या है? किससे बन रहे हैं ये नाम? किससे बन रहे हैं? अक्षरों से बन रहे हैं। अक्षर, अक्षर ही नाम की इकाई है। बचपन में पढ़ा ना, अ आ ई का खा गा चा छा, ये पढ़ा है ना, यही अक्षर है। इन्हीं अक्षरों की वजह से इस दुनिया में सारी वस्तुओं के नाम रखे गए हैं। सारी वस्तुओं के नाम, ग्लास, चम्मच, प्लेट, चप्पल, दरी, कुछ भी नाम रख लो। किसकी वजह से रखा गया? अक्षर की वजह से। और केवल दुनिया के नाम नहीं, सारे भगवानों के नाम, सारे देवताओं के नाम, तुम्हारे हमारे नाम, पितरों के नाम, जिसके मर्जी नाम ले लो, सारी जात पात के नाम, सारे धर्मों के नाम, किसकी वजह से? अक्षर की वजह से। तो इस अक्षर को नाम की इकाई समझो। जो बचपन में पढ़ने जाते थे तो वहां पर क्या सिखाया गया? पहले तो एक एक अक्षर सिखाया गया, अ आ ई उ ऊ। उसके बाद दो अक्षरों से बनने वाले शब्द, जैसे न ल नल, ह ला। स्कूल में जाके पहले एक अक्षर, फिर दो अक्षर, फिर तीन अक्षर, फिर चार अक्षर, पा न घ ट स र प ट, अलग अलग अक्षर बच्चों को सिखाए जाते हैं। तो धीरे धीरे बच्चे इन्हीं अक्षरों के द्वारा संसार में दिखने वाली हर चीज का नाम समझ जाते हैं। यहां तक तो समझ में आती है बात कि अक्षर बहुत जरूरी है इंसान को ये जीवन जीने के लिए। हर चीज का नाम पता होगा तभी तो बात बनेगी। यहां तक तो फिर भी समझ में आता है कि जीवन बहुत आसान हो जाएगा। राम राम, श्याम श्याम, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, ये सारे अक्षरों से नाम बने। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद झगड़े शुरू हो गए। कोई कहता मेरा राम बड़ा, कोई कहता मेरा श्याम बड़ा, कोई कहता अल्लाह बड़ा, कोई कहता वाहिगुरु बड़ा, कोई कह रहा गॉड बड़ा।
और सब के सब इन अक्षरों के जाल में उलझते चले गए, उलझते चले गए। आज उन्हीं अक्षरों की वजह से आप टीवी खोलते हो तो क्या आता है, इस देश ने उस देश के ऊपर बम फोड़ दिया। क्यों फोड़ दिया? केवल धार्मिक युद्ध के कारण। मुसलमानों के साथ हमारी नहीं बनती है, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, हमें पसंद नहीं है अल्लाह, मारो इनको। ये राम राम करते रहते हैं, हमें राम पसंद नहीं है, मारो इसको। ये वाहिगुरु वाहिगुरु करते हैं, हमें पसंद नहीं है, केवल अक्षरों की वजह से हम सब अलग हो गए हैं। ये सारे धर्म बन गए, ये सारी जात बन गई। हम ऊंची जात छोटी जात इस चक्कर में पड़ गए। अगर ये अक्षर ना होते तो बताओ तुम्हारा क्या नाम होता? अक्षर ना होते तो तुम्हारा क्या नाम होता? ये नहीं कि तुम ना होते, तुम होते, तुम तो हो, लेकिन अक्षर की वजह से तुम्हारा नाम है। अक्षर ना होता तो क्या होता? तो तुम बिना नाम के बैठे होते यहां पे। जैसे आप सड़क पे जाओ, गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो, 1000 बैल 1000 गाय तुम्हारी सामने आ गई, 1000 बकरियां तुम्हारी गाड़ी के सामने आ गई। अब वो है वहां पे, लेकिन बिना नाम के जीवन जी रही है। कौन नाम याद रखेगा? 1000। एक कुत्ता पाल लोगे तो समझ में आता है, टॉमी टूमी रख लिया। 1000 कुत्ते पाल लोगे तो पागल हो जाओगे नाम रख रख के, और पहचान भी नहीं पाओगे किसका नाम क्या रख दिया। लेकिन फिर भी वो कुत्ता पूरा जीवन जी के जाएगा। जैसे तुम्हारी गली में कितने कुत्ते हैं जिसका कोई नाम ही नहीं होगा, लेकिन पूरा जीवन जी के जाएगा। इसी प्रकार हमारे जितने भी देवी देवता भगवानों के नाम हमने रखे हैं, इंसानों ने। किसके द्वारा? 52 अक्षरों के द्वारा, 52 अक्षरों के द्वारा। इन्हीं नामों के द्वारा हम सारी भक्तियां कर रहे हैं, हम आरतियां गा रहे हैं। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। क्यों गा पा रहे हो पता है? ओम जय जगदीश हरे स्वामी, ओम जय जग, क्यों गा पा रहे हो पता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, कैसे गा पा रहे हो पता है? अक्षर की वजह से। अगर ये अक्षर ही खोजे ना जाते तो तुम बताओ कौन सी आरती गाते? तो बताओ तुम कौन से भगवान का नाम जपते? अरे तुम बताओ तुम्हारी जात क्या होती? तुम हिंदू होते, मुसलमान होते, सिख होते, ईसाई होते? तुम यही बता दो। अगर अक्षर ना होते तो हिंदू का हा कहां से लेके आते? हिंदू। मुसलमान का मां कहां से ले आके? मुसल, कहां से लाते ये सब? यानी अक्षर ना होते तो ना तो कोई जात होती, ना कोई धर्म होता, ना तुम्हारा नाम होता, ना किसी भगवान का नाम होता। लेकिन फिर भी तुम भी होते, भगवान भी होता, सब कुछ होता, केवल नाम नहीं होता। अब यहां दो चीजें आ जाती हैं, एक तो वो जो है और एक वो जो उसका नाम है। दो चीजें आ गई यहां पे। जैसे एक तो है पानी जो सबका गला गीला करता है, और एक उस पानी का नाम जो तुम जानते हो केवल। बकरी नहीं जानती, कुत्ता नहीं जानता, चिड़िया नहीं जानती कि इंसानों ने इसका नाम पानी रख दिया है, फिर भी सारी उम्र पानी पी के गला गीला करते हैं। नहीं होता क्या? कुत्ता, बिल्ली, बकरा, हाथी, घोड़ा, चूहा सब पानी पीते हैं तुम्हारी तरह, लेकिन तुमने उसका नाम पानी रख दिया है, और वो बिना नाम जाने कि इसको कहूं क्या, इसका नाम क्या है, बिना ये जाने कि उसका नाम क्या है, वो सारी उम्र उसको पी के चले जाते हैं, अपना जीवन गुजार देते हैं बिना नाम जाने। यानी बिना नाम के उनका काम बन जाता है। लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं तो बिना नाम के हमारा काम नहीं बनेगा, हमें ऐसा कहा जाता है। यानी जितने भी गुरु बैठे हैं ये क्या बोलते हैं? अगर भगवान को पाना है तो उसका नाम जपना पड़ेगा। तुम हिंदू हो तो राम राम जपना पड़ेगा,
आरतियां गानी पड़ेंगी। तुम मुसलमान हो तो 5 टाइम नमाज पढ़नी पड़ेगी, कलमा पढ़ना पड़ेगा। तुम सिख हो, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना पड़ेगा, गुरु ग्रंथ साहब रटना पड़ेगा। तुम ईसाई हो तो चर्च में जाके तुम्हें प्रेयर करनी पड़ेगी, बाइबल पढ़नी पड़ेगी। क्या किया? केवल अक्षर ही रटे। हिंदुओं ने हिंदी के अक्षर रट लिए, मुसलमानों ने अरबी के रट लिए, क्रिश्चियन ने अंग्रेजी के रट लिए और सिखों ने पंजाबी के रट लिए। केवल अक्षर ही पकड़े हैं, नाम ही पकड़े हैं, लेकिन जिसका वो नाम है वो वस्तु नहीं जान पाए। यानी जो पानी था वो कभी पिया नहीं, पानी के नाम रटने में लग गए। कोई रटता रहा सारी उम्र पानी 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 पानी, कोई कहता जल जल जल, कोई कह रहा वाटर वाटर वाटर। सारी उम्र पानी जल वाटर नीर तोय बोलते 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 प्यासे ही मर गए, प्यासे ही मर गए। जब तुम्हें प्यास लगती है तो क्या कौन सा नाम जपते हो? कौन सा नाम जपते हो? कोई नाम जपते हो? अगर तुम नाम जपोगे ना तो तुम कभी पानी पी नहीं पाओगे। देखो अभी गिलास है मेरे हाथ में और मैं नाम जप रहा हूं, पानी 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 पानी। जब मैं पीऊंगा तो वो नाम खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर मैं जप रहा हूं पानी पानी पानी, मैं पी नहीं सकता इसको, और जब मैं इसको पीने लगूंगा तो पानी मेरे मुंह से निकल नहीं सकता। समझो इस बात को। यानी कि जब तक तुम भगवान का नाम जप रहे हो तब तक तुम भगवान को पा ही नहीं सकते, और जिस दिन तुम भगवान को पाने लग जाओगे तुम्हें नाम की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। इसका मतलब ये है, यानी जो तुम्हें 52 अक्षरों से जोड़ दे, 52 अक्षर यानी ये काखा गागा चाचा जा टाठा डा, ये सारे जोड़ोगे तो 52 हो जाएंगे। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जो गुरु तुम्हें 52 अक्षरों से जोड़ दे, तुम्हें नाम जपने के लिए दे दे और ये कह दे कि सारी उम्र तुम्हें नाम जपना पड़ेगा, समझ जाना तुम गलत भक्ति कर रहे हो, गलत भक्ति। नाम जपने से परमात्मा कभी नहीं मिलता। कैसे मिलता है? नाम छोड़ के, परमात्मा को खोज के, तब परमात्मा मिलता है। परमात्मा को खोजना है, परमात्मा परमात्मा जपना नहीं है। जिसको यह बात समझ में आ जाएगी उसकी खोज शुरू हो जाएगी। और याद रखना, वस्तु उसे ही मिलती है जो खोजता है। तुम्हारा पर्स खो गया, अब तुम सारी उम्र जपते रहो पर्स 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 पर्स, कभी नहीं मिलेगा। अब ये जपना छोड़ के केवल खोजना चालू करो। केवल खोजना है। सोचो कहां कहां गए थे। मैं वहां खेत में गया था, दुकान पे खड़ा हुआ, फिर मैं वहां गया। बस जहां जहां तुम गए थे वहां वहां जाना शुरू कर दो, खोजना शुरू कर दो, वहीं कहीं ना कहीं पड़ा मिल जाएगा तुम्हें। तो परमात्मा को खोजना है, जपना नहीं है। इसीलिए साहिब ने क्या बोला? मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बिल्कुल पास है परमात्मा हमारे। कितनी पास है? जितना इस बल्ब के करंट पास है। ये बल्ब जल रहा है ना, क्यों जल रहा है? क्योंकि करंट इसके बिल्कुल पास है। और केवल उस तार को इतना सा दूर कर दो, इतना सा। अगर तार को बल्ब से इतना सा दूर कर दो, जलेगा क्या? नहीं जलेगा। कोई भी पंखे की तार है, तुम्हारे हाथ में है, जुड़ी है तो चल रही है, इतना सा दूर कर दो, इतना सा। जैसे ही दूर होगा तो क्या होगा? पंखा रुक जाएगा, बल्ब बुझ जाएगा। इसका मतलब अब वो पास नहीं, वो दूर हो गया है। इसी प्रकार जैसे करंट बल्ब के पास है, जितना पास है, परमात्मा भी तुम्हारे उतना ही पास है। समझ लो, ये बल्ब जल रहा है, ये पंखा चल रहा है, क्योंकि कनेक्शन जुड़ा है। और जैसे ही कनेक्शन इतना सा दूर हो गया तब क्या हो जाएगा? ये शरीर खत्म हो जाएगा, ये शरीर चल नहीं पाएगा,
ये यहीं धराशायी हो जाएगा, यहीं गिर जाएगा आदमी। यानी परमात्मा जैसे ही दूर होगा तुमसे, शरीर गिर जाएगा। अभी नहीं गिरा है, चल रहा है, इसका मतलब वो तुम्हारे साथ, बिल्कुल साथ है, लेकिन हमें पता ही नहीं है, हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसलिए वो दूर भी है। इसीलिए दूर है क्योंकि हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। तो परमात्मा के बारे में पता करने से पहले क्या जानना है? हमें यह जानना है कि परमात्मा रहता कहां है, उसका घर कहां है। क्या परमात्मा मंदिर में रहता है? क्या भगवान मंदिर में रहता है? अगर भगवान मंदिर में रहता होता तो आज तक भगवान के घर में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उनके घर में चोरी कर ले। भगवान के घर में भी चोरी कर सकता है कोई? तुम्हारे घर में तुम अंदर बैठे हो, अगर जाग रहे हो, दरवाजा खुला है, तब भी कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे घर में चोरी कर ले। तुम जाग रहे हो, पकड़ लोगे उसको, क्या भैया कहां जा रहा है, निकल यहां से। तुम अपने घर को बचा सकते हो चोरी होने से, सामान चोरी होने से तुम बचा लोगे, लेकिन भगवान का घर देखो, अखबारें पढ़ो, मंदिर में चोरी हो गई, गल्ला उठा के ले गया चोर, त्रिशूल उठा के ले गया, अरे भगवान को उठा के ले गया, अष्ट धातु की मूर्ति थी, मूर्ति उठा के ले गया। सोमनाथ मंदिर में कितनी बार चोरी हुई, डाका डला? 17 बार। भगवान का घर 17 बार लूट गया। भगवान क्या कर रहा था फिर भाई? तुम्हारा घर, किसी एक आदमी का घर आज तक 17 बार नहीं लूटा होगा। एक बार लुट गया होगा, गलती से दूसरी बार एक्टिव हो जाएगा ना, चोरी हो जाती है, मैं देखूंगा कौन है चोर। दूसरी बार भी अगर गलती से हो गया तो कैमरा लगा देगा, अब देखता हूं कैसे बचेगा। एक आदमी भी 17 बार चोरी नहीं करवा पाएगा अपने घर में, 2 4 5 बार में पकड़ ही लेगा चोर को। तो भगवान के घर में 17 बार चोरी हो गई, तो भगवान क्या कर रहा था भाई? चोरी क्यों हुई? क्योंकि भगवान मंदिर में रहता ही नहीं है। अगर भगवान मंदिर में रहते होते तो भगवान के घर के बाहर यानी मंदिर के बाहर रात में ताला लगाने की जरूरत ही नहीं होती। अगर तुम घर में रहते हो, भले तुम रात में भी रहते हो घर में, तब भी ताला नहीं लगेगा तुम्हारे दरवाजे पे। यानी दरवाजे पे ताला नहीं है, इसका मतलब अंदर कोई है, और दरवाजे पे ताला है, इसका मतलब घर में कोई नहीं है। बिल्कुल सिंपल। तो अगर घर में ताला लगा है तो इसका मतलब घर में कोई नहीं है। तो रात में सारे मंदिरों में जाके देख लो, सारे गुरुद्वारों में देख लो, सारे चर्च में देख लो, जाके सारी मस्जिदों में देख लो, अगर अंदर कोई नहीं होगा, आदमी की बात कर रहा हूं, तो बाहर पक्का तुम्हें ताला मिलेगा। इसका मतलब अंदर कोई नहीं है। अब चोर आ सकता है, ताला तोड़ सकता है, गल्ला उठा सकता है, मूर्तियां उठा सकता है और जा सकता है, कोई रोकने वाला भी नहीं है, क्योंकि भगवान कभी नहीं रोकता किसी को, है ही नहीं। बढ़िया सा नस्ली कुत्ता पाल लो, बुलडॉग पाल लिया तुमने, अंदर मस्जिद में पाल लिया, मंदिर में पाल लिया, चर्च में पाल लिया, गुरुद्वारे में पाल लिया। अब चोर आके देखे जरा एक बार, अब वो अकेला ही सबको निपटा देगा। यानी वो कुत्ता बचा सकता है लुटने से, लेकिन भगवान नहीं बचा पा रहा है। रहता है अगर मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, गुरुद्वारे में नहीं, चर्च में नहीं, तो फिर कहां रहता है? अब कोई कहे कि आसमान में रहता है, चलो भैया फिर हेलीकॉप्टर नहीं तो रॉकेट लेके चलते हैं, कहीं ना कहीं तो दिखाई दे ही जाएगा। लोग चांद तक पहुंच रहे हैं, मंगल तक पहुंच रहे हैं, भगवान तक भी पहुंच जाएंगे, वहां भी नहीं रहता, तो फिर कहां रहता है? कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में कि वो कहां रहता है। कहते ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। कबीर साहब समझा रहे हैं कि अगर तू अपने साईं को यानी अपने परमात्मा को, अपने भगवान को पाना चाहता है तो वो कहां रहता है? तेरा साईं तुझ में है, वो तेरी आत्मा में रहता है, लेकिन तुझे अपनी आत्मा का
ज्ञान ही नहीं है। आत्मा का नाम सुना है? आत्मा किस किसने सुना? हाथ खड़ा करो जरा। नहीं सुना कभी आत्मा का नाम? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। नहीं भी करोगे तब भी मुझे पता है सबने सुना है। बच्चे से लेके बूढ़े तक सबने सुना है। आत्मा का नाम सबने सुना होता है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में? किसी की घर तो नहीं छूट गई? पक्का लेके आए हो? हाथ लगा के देख लो, चेक कर लो एक बार, देख लो कहां पे है आत्मा। सब आत्मा लेके आए हो। बिना आत्मा के कोई आ ही नहीं सकता। अगर आत्मा ना आती ना तो वहीं कहीं गली में पड़े होते अगर आत्मा साथ ना होती। अगर यहां तक पहुंच गए हो, सत्संग के पंडाल तक तुम आ गए हो, इसका मतलब आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें उसका एहसास नहीं है, तुम्हें उस आत्मा का ज्ञान नहीं है। तुम्हें इतना पता है कि मैं लाल साड़ी में आई हूं, मैं हरी में आई हूं, मैं पीली में आई हूं, मेरी चप्पल कौन सी डिजाइन की है, कौन सी कंपनी की है। 100 लोगों की चप्पल यहां मिक्स कर देंगे ना, अपनी अपनी फिर भी उठा के ले जाएगा, ढूंढ ढूंढ के ले जाएगा। क्यों? क्योंकि पता है, ज्ञान है मुझे कि मेरी चप्पल कैसी है, मेरा मोबाइल कैसा है, मेरी साड़ी कैसी है, मेरे कपड़े कैसे हैं, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं हमेशा। चप्पल हमेशा आपके साथ रहती है, कपड़े हमेशा आपके साथ हैं, मोबाइल हमेशा आपके साथ है, पता है। आत्मा भी आपके साथ है, लेकिन आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता। इसीलिए परमात्मा के बारे में कुछ नहीं पता। और जो कहीं भी बोल देता है कि परमात्मा यहां है वहां है, हम मान लेते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब क्या करना है? अब परमात्मा को सही जगह ढूंढना है। पहले कहां ढूंढते थे? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में, मूर्तियों में। जो मूर्ति अगर टेढ़ी हो जाए, गिर जाए, कितनी देर में सीधी हो जाएगी अपने आप? एक मूर्ति, भगवान की मूर्ति अगर गिर जाए, कितनी देर में सीधी हो जाएगी अपने आप? 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में, 1 जन्म में, 1 युग में? वो कभी नहीं होगी सीधी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो भगवान है ही नहीं, उसमें परमात्मा है ही नहीं। और जिसमें परमात्मा हो और वो टेढ़ा हो जाए तो कितनी देर में सीधा हो जाएगा? एक बच्चे को तुम गिरा दो, कितनी देर में सीधा हो जाएगा? 1 साल लग जाएगा। अभी गिरा के देख लो, किसी को टेढ़ा कर दो, देखो साथ के साथ एकदम सीधा हो रहा है। अरे एक बच्चा सीधा हो जा रहा है, लेकिन जिसको तुम भगवान मान के सारी उम्र पूज रहे हो, वो सीधा नहीं हो पा रहा। कारण क्या है? कुछ तो लॉजिक है ना, कुछ तो दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? यही फर्क है, क्योंकि जो सीधा हो रहा है उसमें परमात्मा का वास है, और जो सीधा नहीं हो पा रहा है उसमें परमात्मा का वास नहीं है। वो पत्थर है, निरा पत्थर। उसमें एक ब्राह्मण छोड़ो, इस सारी दुनिया के सारे ब्राह्मण प्राण फूंक दें, तब सीधा हो जाएगा क्या? हो जाएगा सीधा? तब भी नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण कभी पत्थर में प्राण फूंक ही नहीं सकता। प्राण कौन फूंकता है पता है? प्राण परमात्मा फूंकता है। तुम्हारे बच्चों के अंदर जो प्राण है ना, परमात्मा की देन है। परमात्मा प्राण फूंकता है। आदमी परमात्मा को प्राण नहीं दे सकता, परमात्मा सबको प्राण दे सकता है। तो इसको समझना पड़ेगा। यानी आज तक हम जहां पे परमात्मा को ढूंढ रहे थे, परमात्मा वहां था नहीं, और जहां पर वो है उसका हमें पता नहीं। तो अब कौन बताएगा उसके बारे में? कबीर साहब कहते हैं भेदी गुरु बताएगा। ये एक भेद है, रहस्य है। ये मंत्र जाप नहीं है कि हिंदू है तो राम राम जप ले, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह कर ले, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु कर ले। ये वो खेल नहीं है। बहुत जन्म कर लिया, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु बहुत कुछ कर लिया, अभी भी खाली बैठे हैं। तो अब क्या करना है? अब हमने
52 अक्षरों से परे, यानी हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी इन नामों से परे उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है जिसकी वजह से ये सारे नाम तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं। तुम्हारे मुंह से सारे नाम क्यों निकल रहे हैं? आत्मा की वजह से। कोई कह रहा है जय श्री राम, कैसे निकला उसके मुंह से? आत्मा की वजह से। जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अब बोल के दिखा जय श्री राम, नहीं बोल पाएगा। अगर कोई कह रहा है अल्लाहू अकबर, किसकी वजह से कह पा रहा है? आत्मा की वजह से। अगर आत्मा शरीर से अलग हो जाए, अब बोल के दिखा अल्लाहू अकबर। कोई वाहिगुरु कह रहा है या गॉड कह रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अगर आत्मा शरीर से अलग हो जाए, कोई वाहिगुरु नहीं कह पाएगा, कोई गॉड नहीं कह पाएगा। यानी ये सारे भगवानों के नाम, ये सारे अक्षर केवल आत्मा की वजह से इस शरीर से निकल पा रहे हैं। सारी उम्र तुम जो बातें कर रहे हो ना, केवल इसलिए क्योंकि आत्मा का शरीर से कनेक्शन जुड़ा है। जैसे ही कनेक्शन अलग हो जाएगा, तब क्या करोगे? मम्मी बोलना, बोलना, पापा बोलना, कुछ तो बोल। अब क्या बोलेगा वो? अब स्पीकर से तार जुदा हो गई, अब कुछ नहीं बोलेगा। यानी आत्मा थी तो अल्लाह बुलवा लो, वाहिगुरु बुलवा लो, गॉड बुलवा लो, जो मर्जी बुलवा लो। और आत्मा अगर शरीर के साथ नहीं है, अब कुछ नहीं बोल पाएगा। तो ताकतवर कौन है? नाम ताकतवर है या बोलने वाला ताकतवर है? नाम भगवान है या बोलने वाला भगवान है? राम, अल्लाह, वाहिगुरु किसकी ताकत से निकल रहे हैं तुम्हारे मुंह से? इस आत्मा की ताकत से। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं। कह रहे जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते आत्म ज्ञान बिना नर भटके। भटके यानी जिसको रास्ता ही ना पता हो। रास्ते में तुम्हें कभी मिला, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी। मुसलमान सोच रहा है हम काबा जा रहे हैं, यानी हम बहुत पवित्र, बहुत ज्यादा पुण्य करने जा रहे हैं, हम भगवान अल्लाह की भक्ति करने जा रहे हैं। काशी जाने वाला सोच रहा है हम भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। और कबीर साहब की नजर में वो क्या है? आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कबीर साहब की नजर में वो भटके हुए इंसान है जो मंदिर जा रहा है पूजा करने के लिए। क्यों? क्योंकि जहां पर वो परमात्मा है वहां वो ढूंढ नहीं रहा, और जहां वो परमात्मा नहीं है वहां पूजा करने जा रहा है। जहां परमात्मा है यानी आत्मा में, उसका तो उसको पता नहीं है, और ढूंढने कहां जा रहा है? जहां वो नहीं है, यानी पत्थर में। आत्मा को छोड़ के अमोह देखत आवे हासी। तो इसी को समझना है और कुछ नहीं करना है। जो परमात्मा है वो तुम्हारी आत्मा में रमण कर रहा है, वो आत्मा में वास कर रहा है, लेकिन तुम उसको बाहर ढूंढ रहे हो, इसीलिए बार बार जन्म मरण में फंसे हो। तो घी को ढूंढना है तो कहां मिलेगा? दूध में मिलेगा। तुम दूध तो फेंक रहे हो नाली में और ढूंढ घी को रहे हो। जैसे गया वहां पे 1 क्विंटल दूध पड़ा था, केवल 1 क्विंटल दूध पड़ा था। तो उसने क्या बोला? देखो बेवकूफ बना रहा है मुझे, कह रहा है अंदर घी पड़ा, ये तो दूध है, ये तो किसी काम का ही नहीं है, मुझे तो घी चाहिए, और सारा दूध नाली में फेंक देता है वो। कैसा काम किया उसने? होशियारी वाला काम किया या बेवकूफी वाला? बेवकूफी वाला काम किया। क्यों? क्योंकि वो घी उसी दूध में था, उसी दूध में घी है, लेकिन उसको पता ही नहीं, तो उसके लिए वो दूध व्यर्थ है। और उस घी को वो गली नंबर 4, गली नंबर 8, गली नंबर 10 में ढूंढ रहा है कि शायद वहां पड़ा हो। यानी कि जिस आत्मा रूपी दूध में परमात्मा का वास है, उस आत्मा को तो फेंक दिया नाली में, जा क्या लेना देना आत्मा से, यानी उसका कोई ज्ञान ही नहीं है।
और ढूंढने जा रहा है उस परमात्मा को गली नंबर 3, गली नंबर 4, गली नंबर 5 के मंदिरों में। देखो गलियों में मंदिर बने हुए हैं, हर गली में मंदिर मिल जाएगा तुम्हें, शहरों में जाओ। यानी जिस दूध में घी का वास है, जिस आत्मा में परमात्मा का वास है, उसको तो कभी जाना नहीं, और पत्थरों में ढूंढने निकले हैं अपने परमात्मा। हाथ डाल के निकाल लेंगे घी। कैसे निकलता है घी? दूध में हाथ डालो, खींच के निकाल लो, निकल जाएगा। उसकी विधि है। दूध से दही बनेगा, दही से मक्खन बनेगा, मक्खन से घी बनेगा। अब ये बताएगा कौन? कैसे बनेगा, क्या करना पड़ेगा? ये तुम्हें बताएगा एक भेदी, जिसके पास ये भेद है। वो तुम्हें समझाएगा कैसे करना है ये काम। वो तुम्हें नाम नहीं देगा जपने के लिए कि जब बेटा 2 साल दूध कर, फिर 2 साल दही कर, फिर 2 साल मक्खन कर, फिर 2 साल घी कर, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। उसकी विधि जाननी है, भेद प्राप्त करना है, रहस्य प्राप्त करना है। तो भेदी गुरु की महिमा गाई है कबीर साहब ने। यहां पे कहते सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी निज घर यानी मेरा अपना घर, मेरा असली घर। ये वाला घर नहीं असली। ये तुम कितना ही अपने नाम करवा लो। मैंने 4 मकान अपने नाम करवा लिए, पता लगा थोड़े दिन में निकल लिए यहां से तुम, और वही नाम किसी और के नाम पे हो गए। वही मकान तुम्हारे नाम पे नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा निज घर है ही नहीं है। तुम्हारा निज घर क्या है? परमात्मा का घर तुम्हारा निज घर है। जिस घर को छोड़ के तुम आए हो यहां पे, नकली घरों में भटक रहे हो, कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी उस गली में, यानी कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी उस शरीर में। अब ये नकली घरों को छोड़ देना है और अपने असली घर की तरफ वास करना है। इसको कहते हैं निज घर। तो साहिब की वाणी क्या कह रही है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। कौन से 2 अक्षर? पहला अक्षर ये 52 अक्षर जो जीभ से, कंठ से, मुंह से बोले जाते हैं। आ आ ई ई हिंदी में, ABCDEF अंग्रेजी में, अलिफ बे ते पे अरबी में, उड़ा एड़ा ईड़ी पंजाबी में, और भी कई भाषाओं के सब मुंह से, सब जीभ से, सब गले से बोले जाने वाले नाम अक्षर हैं। तो एक छुड़ावे, इन सारे अक्षरों को छुड़वा दे। अब नहीं जपना कोई अक्षर। अगर कोई हिंदू है और राम राम जप रहा है और उस गुरु के पास चला गया, भेदी गुरु के पास, तो भेदी गुरु क्या पूछेगा कि बेटा क्या जपते हो? वो कहेगा राम राम जपता हूं। तो भेदी गुरु क्या कहेगा? राम राम जपना छोड़ दे। अगर कोई मुसलमान चला गया उस भेदी गुरु के पास, तो भेदी गुरु पूछेगा क्या जपता है भाई तू अल्लाह को पाने के लिए? वो कहता मैं तो अल्लाहू अल्लाहू जपता हूं। तो वो क्या कहेगा? अल्लाहू अल्लाहू जपना छोड़ दे। ऐसी कोई वाहिगुरु वाहिगुरु या गॉड गॉड वाला चला गया तो इन सबको जपना छोड़ दे। वो छुड़वा देगा, वो जपवाएगा नहीं। इसीलिए बोला सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये सारे नाम हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी ये सब छोड़ दो। छोड़ दिए। अब क्या करें? एक लखावे। अब दूध में से घी कैसे निकलेगा बिना नाम जपे, वो बताएगा। जब वो समझ में आ गई तुम्हारी बात, जब वो विधि तुम्हारे पास आ गई, अब तुम्हें परमात्मा तक पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता। यानी एक बार तुम्हें विधि समझ में आ गई, अब दूध से घी बनने में कोई रोक ही नहीं सकता। अब तुम्हें समझ में आ गया कि दूध को नाली में फेंकना
नहीं है। इस दूध में से ही घी निकालना है। इसी प्रकार जब आत्मज्ञानी तुम्हारे जीवन में आ जाता है, कोई गुरु भेदी तुम्हारे जीवन में आ जाता है, तब वो तुम्हारी आत्मा में ही परमात्मा का दीदार कर जात। कोई भी बात जिसको भी तुम मानते हो सब छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो 52 अक्षर हैं। और किसको जानना है? अपनी आत्मा को कह रहे हो, क्योंकि आत्मा शरीर से जुड़ी हुई है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देगी, तुम उसी मां को उठा के शमशान घाट ले जाके आग के ऊपर रख दोगे। समझ लो, जिंदा मां की एक उंगली भी तुम नहीं जला सकते। मोमबत्ती लगा के मां की उंगली रखना जरा 2 मिनट के लिए ऊपर, नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मां जिंदा है, मेरी मां जिंदा है। मेरी मां नहीं रख सकते। और जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब उंगली छोड़ो, पूरी मां को ही उठा के आग पे रख दोगे। नहीं रखोगे तो बता दो। यानी इस दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते तुम निभा रहे हो, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी मां, मेरा दादा, मेरी दादी, ये रिश्ते तुम इसलिए निभा रहे हो क्योंकि आत्मा का कनेक्शन शरीर से जुड़ा हुआ है। जैसे ही शरीर ने आत्मा का साथ छोड़ दिया, अब कोई मां नहीं, कोई बाप नहीं, कोई बच्चा नहीं, ना पति पत्नी को पास रखेगा कि चल मरी गई है कोई बात नहीं 1 हफ्ता रख ले साथ में, ना पत्नी पति को रखेगी कि चल मरी गया है 1 हफ्ता रह लो साथ में एक साथ। कोई ना रहेगा 1 रात भी, 1 दिन नहीं रखेगा कोई अपने पास। काटो हुई, ले जाओ, हो गया जी, ले जाओ, समय हो रहा है, शाम हो रही है, अरे जाओ फूंक दो इसको। समझ लो, ये रिश्ते नाते इसलिए निभा पा रहे हो क्योंकि आत्मा का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आत्मा का कनेक्शन शरीर से जुड़ा हुआ है। आत्मा का कनेक्शन छूटा नहीं कि सारे रिश्ते नाते खत्म। अब सीधे आग पे बैठाएंगे ले जाके तुम्हें। तो इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक शरीर चल रहा है, आत्मा का कनेक्शन है भाई, तब तक इस ज्ञान को समझ ले, इस अनमोल ज्ञान को समझ ले, इस आत्म ज्ञान को समझ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो अगर बिना आत्म ज्ञान समझे शरीर छूट गया तो समझ लो कि नाना प्रकार की योनियों में आना पड़ेगा। कुत्ता, बिल्ली, बकरा, हाथी, घोड़ा, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, सांप, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। हालत खराब हो जाएगी। आज तो प्यास लगती है, टूटी मरोड़ते हो, गिलास भरते हो, पी जाते हो। एक बार हिरण बन गए ना और गिर के जंगल में पैदा हो गए तो समझ लो कि बार बार प्यास लगेगी तो तालाब के पास जाना पड़ेगा और वहां पर मगरमच्छ इंतजार कर रहा है तुम्हारा। आओ जरा, गर्दन झुकाओ जरा, पानी पियो जरा, और पकड़ के सीधे अंदर। यानी 1 घूंट पानी की कीमत अपनी जान दे के गंवानी पड़ेगी, ये समझ लो। तो आज कितने घूंट पी रहे हो कोई पूछने वाला नहीं, लीटर लीटर पानी पी जाओ कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन एक बार 84 में चले गए तो पल पल का हिसाब होगा मेरे भाई। इसलिए इससे पहले कि जन्म बर्बाद हो जाए, इससे पहले कि ये शरीर छूट जाए, उस सत्य को जान लो जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा दे, तुम्हें अपना आत्म बोध करवा दे, तुम्हें परमात्मा का असली घर पता लग जाए, तभी वहां पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। तो परमात्मा का वास कहां है? हमारी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। और हम भजन गाते भी हैं, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। भजन तो ये गाते हैं कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। और जब राम की पूजा करने की बात आती है तो तुझ में मुझ में वाला राम भूल जाते हैं और मंदिर में पहुंच जाते हैं, पत्थर वाला राम याद आ जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है।
और भजन क्या गाते हैं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। अब रोम कहां लगे हैं, ये है रोम, छोटे छोटे रोम। मंदिर में थोड़ी नहीं रोम है तुम्हारे, पत्थर में थोड़ी रोम लगे हैं। तो जहां रोम लगे हैं वहां ढूंढ नहीं रहे, और जहां पर निर्जीव पत्थर पड़ा है वहां पर राम को ढूंढ रहे हो, इसीलिए दुविधा में हो। मेरी बात समझ में आ भी रही है कि नहीं? किस किस के हाथ खड़ा करो, किस किस के समझ में आ रही है? अभी पता लग जाएगा। देखो 20% लोगों के समझ में आ रही है, कोई बात नहीं। 20% भी आ रही है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। कुछ थोड़ा भाषा का फर्क होगा, हिंदी सबको नहीं पूरी समझ में आती, तो गुजराती में अब आपको थोड़ा समझाएंगे, क्योंकि जब प्रोग्राम लगा है तो समझ में पूरा आना चाहिए। तो बाबू भाई आपको गुजराती में समझाएंगे और अच्छे से समझना आगे की बात। चलो आ जाओ, आप भी इधर से पकड़ लो। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा। दोबारा इंसान बन जाओगे, अच्छे से समझ लेना। जैसे 12 बजने के बाद, जैसे आप घड़ी देखते हो, 1 के बाद 2 बजता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जब 12 पे सुई आ जाती है उसके बाद क्या बजेगा? क्या बजेगा? 1। 12 के बाद सीधे 1 पे आ जाएगी सुई, यानी जहां से शुरुआत करी थी तुमने वहीं आ जाओगे दोबारा वापस। और कहां से शुरुआत करी थी? एक कोशिका जीव से। जो साइंस पढ़ते हैं बच्चे वो समझ सकते हैं जीवन की शुरुआत कहां से होती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से। तो यानी एक कोशिकीय जीव, अमीबा, पैरामीशियम, तो वहां से होते होते 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं, छोटे छोटे शरीर बनते रहते हैं। धीरे 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 कीड़े मकोड़े बन गए, उससे ऊपर उठे तो रेंगने वाले जीव बन गए, उससे ऊपर उठे पक्षी बन गए, उससे ऊपर उठे जानवर बन गए। धीरे 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 आखिरी डंडा पड़ जाता है, जो लास्ट सबसे टॉप, वो इंसान जन्म। यानी समझ लो कि 1 से शुरू हुए थे और 12 बज गए इंसान जन्म पे। अब जैसे ही 12 के बाद सुई वापस घूमेगी तो कहां आ जाओगे? फिर वहीं आ जाओगे। अब फिर वही कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, कॉकरोच, चींटी, मकोड़ी, बैठे 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 मक्खी एकदम तुम्हारे मुंह पे आके बैठ जाए तो क्या करोगे? एकदम हटाओगे उसे। यानी अभी जो इंसान जन्म मिला है इसकी अगर कदर नहीं करोगे तो ऐसे ऐसे जन्मों में जाओगे जो तुम्हें एक पल भी सहन नहीं करेगा। कोई मच्छर बैठ जाए तुम्हारे हाथ के ऊपर, खून चूसने लगे, क्या करोगे? उसी वक्त फट, और बेचारा वहीं कत्लेआम हो जाएगा उसका। ऐसी ऐसी योनियों में जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे जन्म लेने पड़ेंगे। मछली बन के घूमोगे तब भी चैन नहीं है, कोई ना कोई कांटा डाल के बैठा होगा और अच्छे खासे घूम रही होगी और उठा के कांटे से बाहर निकाल लेगा। तड़प तड़प के मरोगे, चाकू से कट कट के मरोगे, कई तो जिंदा ही भून के खा जाते हैं, आग के ऊपर सीधे डाल देते हैं। तो इतनी बुरी हालत होगी, और ये मत सोचना कि नहीं होगी, सब होगा। जैसे इंसान जन्म में भी कौन सा सुख है। अभी अगर तुमसे तुम्हारा दुख पूछने लग जाए कोई, तो पूरी चिट्ठी खोल दोगी, पूरा लिस्ट बना दोगी, मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है। किसी को काया का दुख है, किसी को रिश्ते नातों का दुख है, किसी को दोस्तों से दुखी है बेचारा, किसी को दुश्मनी में दुखी है, किसी का धंधा मंदा चल रहा है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो कह रहे नानक दुखिया सब संसार, और सुखी सोई जो नाम आधार। कहते हैं इस दुनिया में सब दुखी हैं। ये कहने की बातें हैं कि यहाँ पे सुख है। किसी एक को पकड़ के पूछने लग जाओगे ना कि क्या दुख है, खूब सुनाएगा अच्छे से। तो ये सारे दुखों का अंत कब होगा? जब हम इस दुख की नगरी को छोड़ के सदा सदा के लिए अपने मालिक के घर पे चले जाएंगे, अपने पिता के घर चले जाएंगे। यानी जब तक हम किराए के कमरों में रहेंगे हम हमेशा दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि किराए का कमरा हमेशा छोड़ना पड़ता है। कहाँ है वो किराए का कमरा? ये है वो किराए का कमरा, ये काया है किराए का कमरा।
किसी को 2 साल के लिए मिली, किसी को 3 साल के लिए मिली, किसी को 5, 10, 50, किसी को 100 साल के लिए मिली, लेकिन छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना जरूर पड़ेगा, क्योंकि किराए का कमरा है। और जिस दिन तुम अपने पिताजी के घर में आ गए, इस गांव में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो बाहर से आके बसे होंगे, वो कहां रहते हैं? वो किराए के कमरों में रहते हैं। तेरे ले लिया, मेरे ले लिया, किसी के घर में कमरा ले लिया किराए पे। वो बदलते रहेंगे, लोग पूछेंगे कहां चला गया तुम्हारा किराएदार? अरे वो आगे चला गया 10 गली छोड़ के। वहां पूछेंगे ये कहां चला गया? अरे वो और आगे चला गया 5 गली छोड़ के। लेकिन जो अपने मकान में बैठा है, जिसके अपने पिताजी का मकान है, वो ना जाता कहीं, क्योंकि उसका अपना पुश्तैनी मकान है, वो कहां जाएगा? तो 2 प्रकार के लोग हैं, एक किराए के कमरों में रहते हैं और एक अपने परमात्मा के, अपने पिता के घर में रहते हैं। जो अपने पिता के घर में रहते हैं उनको कमरा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको कोई निकाल ही नहीं सकता उनके घर से। और जो किराए पे होते हैं उनको कोई ना कोई निकाल ही देगा। तो इसी प्रकार नाना प्रकार की जितनी भी योनियां हैं, नाना प्रकार के जितने भी शरीर हैं, उसमें रहने वाले जीव को निकलना ही पड़ता है, निकलना ही पड़ेगा। तो कब ये जन्मना मरना, ये निकलना घुसना, ये कब खत्म होगा? जब वो अपने परमात्मा के घर चला जाएगा। और परमात्मा का घर कहां है? उसकी अपनी आत्मा में उसका वास है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे ही अंदर परमात्मा छुपा बैठा है, हम अपने ही अंदर समाएंगे तब हमें परमात्मा मिलेगा, तब हम जन्म मरण से बच पाएंगे। ऐसा कैसा संभव है? तो ऐसा ही संभव है। कैसे? जैसे एक कछुआ, आपने कछुआ देखा होगा। जब आप देखोगे कि कछुआ सड़क पे जा रहा है और कोई उसको मारने के लिए बढ़े आगे, मान के चलो कोई कुत्ता आया कछुए का शिकार करने के लिए, उसको काटने के लिए, मारने के लिए, तो कछुआ क्या करेगा? कुत्ते से बचने के लिए कुत्ते से तेज दौड़ेगा। जैसे बिल्ली कुत्ते को देखे और कुत्ता झपट्टा मारे बिल्ली पे, तो बिल्ली क्या करती है? कुत्ते से तेज भागने की कोशिश करेगी, तेज भागेगी। उसको पता है अगर नहीं भागी तेज कुत्ते से तो मारी गई। लेकिन कछुआ क्या करेगा? कछुआ तो तेज भी नहीं भाग सकता। तो कछुआ भागता नहीं है, क्या करता है? वो अपने आप को अपने आप में समेट लेता है। यानी उसके पैर भी अंदर चले गए, उसके हाथ भी अंदर चले गए, गर्दन भी अंदर चली गई, उसकी पूंछ भी अंदर कर लेता है वो। यानी कहां चला गया? वो अपने ही अंदर चला गया। अब वो बाहर ना निकलता, और अगर वो बाहर ना निकले तो उसका कोई शिकार कर नहीं सकता। यानी वो सेफ मोड में चला गया, वो ऐसी जगह चला गया जहां वो कुत्ता कुछ कर ही नहीं सकता बेचारा। तो इसी को बोला है कबीर साहब ने कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। यानी अगर तुम अपने सत्य स्वरूप में समा गए तो तुम्हें यह काल पकड़ नहीं सकता, खा नहीं सकता। यानी तुम्हें बार बार जन्म मरण में लाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा। अगर तुम अपने स्वरूप में समा गए कछुए की तरह तो, और अगर कछुए की तरह नहीं समा पाए, यानी गर्दन अंदर नहीं गई, हाथ पैर अंदर नहीं गए, तो फिर मारे जाओगे। फिर कोई ना कोई आगे गर्दन पकड़ लेगा, दबोच लेगा, मरोड़ देगा, मारे जाओगे। तो क्या करना है? हमने अपने परमात्मा को अपने ही अंदर ढूंढना है। अपने अंदर का मतलब ये मत समझना कि ये शरीर के अंदर ढूंढना है। शरीर के अंदर परमात्मा नहीं रहता। शरीर के अंदर कौन रहता है? शरीर के अंदर जीव रहता है, जीवात्मा रहती है, जीव रहता है शरीर के अंदर। जैसे पिंजड़े के अंदर कौन रहता है? तोता रहता है। पिंजड़े के अंदर तोता रहता है और पिंजड़े से बाहर तोते का परिवार रहता है।
एक तोता अपने परिवार में रहता था। एक दिन दाना चुगने के लिए उड़ा और एक शिकारी के जाल में फंस गया। अब शिकारी ने उस तोते को कहां रख दिया? पिंजड़े के अंदर। अब पिंजड़े के अंदर कौन है? तोता। और पिंजड़े से बाहर कौन है? उसका परिवार। जहां वो चला जाए तो मुक्त हो जाए। इसी प्रकार पिंजड़े के अंदर कौन है? इस 5 तत्व के पिंजड़े के अंदर कौन है? जीवात्मा। और 5 तत्व के पिंजड़े से परे कौन है? परमात्मा। अब क्या करना है? इस 5 तत्व के अंदर जो तोता है यानी जीवात्मा है, इसको कहां पे समाना है? परम आत्मा में। कैसे? जैसे एक नदी समा जाती है। कहां पे? समुद्र में। तो नदी कहां है? गुजरात के अंदर। समुद्र कहां है? गुजरात से बाहर। इसको समझ लो अच्छे से। कोई भी नदी है तो वो देश के अंदर है, चाहे हिमाचल में है, चाहे पंजाब में है, चाहे गुजरात में है, चाहे एमपी में है। और समुद्र कहां है? देश के बाहर। तो देश में जो नदी चल रही है उसको कहां जाना है? देश से बाहर, समुद्र में गिरना है जाके। तो वो नदी कहां समा जाएगी? समुद्र में। जब तक वो समुद्र में नहीं समाई तब तक कोई भी उसके ऊपर बांध लगा सकता है। यहां गुजरात में भी कोई ना कोई बांध जरूर होगा जो नदियों के ऊपर लगाया जाता है। हिमाचल में है, पंजाब में है, एमपी में है, हर जगह है। क्यों? क्योंकि नदी समुद्र में अभी नहीं समाई है, इसलिए हर जगह बांध लगा दिए गए। और एक बार अगर वो नदी समुद्र में समा गई, अब बांध लगा के दिखाए कोई? अब कोई बांध नहीं लगा सकता। इसी को बोला है नदी समाए समुद्र में, यानी सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। अब उसको कोई 184 जून में भटका ही नहीं सकता। अब उसे कोई कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, चींटी, मकोड़े, सांप, बिच्छू बना ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिसको बनाना था वो फरार हो गया। जिस नदी पे बांध लगाना था वो नदी फरार हो गई, वो समुद्र में समा गई। अब उसे कौन पकड़ेगा? कोई नहीं पकड़ सकता। इसलिए साहिब ने समझाया, ये धरती हांडी भई और ढकना भयो आकाश। देखो तुम किसके ऊपर खड़े हो? ये जमीन क्या है? ये हांडी है। यानी हांडी में अगर तुम आलू डाल दो उबलने के लिए, तो आलू कहां खड़ा हो गया? जाके जमीन के ऊपर। और ऊपर से क्या कर दिया? ढक्कन लगा दिया। तभी तो प्रेशर बनेगा कुकर में। आलू उबालते हैं ना तो ढक्कन अच्छे से लगा देते हैं, और जब आग लगती है तो पानी में अगर देखोगे तो आलू ऐसे उबल रहा होता है। नीचे तला है और ऊपर ढक्कन है, और बीच में कौन फंसा है? आलू। तो अब हम सब आलू ही है, समझ लो। नीचे क्या है? नीचे तला है। ऊपर क्या है? ऊपर ढक्कन लगा है, नीला ढक्कन। अब जाए तो जाए कहां? तो कहते हैं जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां? यानी वो आलू बेचारा जाए तो जाए कहां? कुकर में ही मरेगा, फिर पैदा होगा, फिर मरेगा। ऐसे ही हमारा हाल बना पड़ा है। पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, बस यही खेल चल रहा है। अब क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कहते ये धरती हांडी भई और ढकना भयो आकाश, 3 लोक ईंधन भय, जीव को कहा निकास। अरे सतगुरु हांडी फोड़ के और ढकना दियो उघार, और सुरत चली सतलोक को, काल रहा झक मार। ये समझा रहे हैं कबीर साहब कि अगर निकलना है ना यहां से,
तो इसी जन्म में समझ लेना, उसके बाद कोई माँ बाप भाई बहन मदद करने वाला नहीं है। याद रखना। याद तो करेंगे तुम्हें, मेरी माँ चली गई, मेरा बाप चला गया, मेरी बहन चली गई, मेरा पति चला गया, लेकिन जहां चला गया ना उसको 84 कहते हैं। हालत खराब हो जाएगी, इतना याद रखना। तो साहिब कह रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते हैं अमर करके रखूंगा इस 3 लोक से बाहर निकाल के, अगर तू मेरा हो जाता है। मेरा हो जाता है यानी तेरी सूरत शब्द में समा जाती है, तो समझ ले अब तुझे कोई परेशान करने वाला नहीं है। नहीं तो हालत खराब होने वाली है और बहुत ज्यादा होने वाली है। याद रखना इस बात को। पल पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपका बीत रहा है, मौत के करीब जा रहे हो। इंडिया की एवरेज उम्र कितनी है पता है? 60 साल। यानी 60 साल में हर बंदे ने निकल जाना है दुनिया से। अब लगा लो हिसाब की कितने साल के हो गए आप। एक एवरेज है 60 साल। 70 वाला ये ना सोचे कि मैं तो 10 साल ज्यादा जी लिया। एवरेज है, एवरेज, यानी हर बंदा मर रहा है तो 60 की एवरेज में निकल जा रहा है। अब अपनी उम्र देख लो, कोई 50 का, कोई 55 का, यानी अब 2-4 साल, 5 साल का खेल बाकी है। लंबी लंबी कहानियां मत सोचने लग जाना कि बहुत जियोगे, बहुत ऐसे वैसे, कुछ नहीं, खत्म होने वाला है खेल। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं कि इससे पहले कि खत्म हो जाए तो इस काल के जाल को ही खत्म कर दे, निकल जाए यहां से, वरना तेरी हालत खराब होने वाली है। तो ये आखिरी मौका है मेरे भाइयों। इसी जन्म में हमने वो काम कर देना है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए, निकल नहीं पाए। वो लोग भक्ति तो करते चले गए लेकिन 84 में जाते चले गए। भागवत में कहानी आती है, एक ऋषि सारी उम्र राम 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 राम, हरे कृष्णा हरे राम करता रहा। फिर क्या हुआ? बूढ़ा हो गया, मरने वाली हालत हो गई। फिर क्या हुआ? एक हिरण आ गया उसके आश्रम में। फिर क्या हुआ? हिरण को पाल लिया। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। फिर क्या हुआ? हिरण से प्रेम हो गया। फिर क्या हुआ? खूब खिलाए पिलाए, खूब उसको याद करे। फिर क्या हुआ? बैठा बैठा एक दिन भजन में एकदम आभास हुआ कि शरीर छोड़ने का टाइम आ गया। फिर क्या हुआ? फिर लगा हिरण को याद करने कि हिरण को पालेगा कौन मेरे मरने के बाद? अरे मैंने तो इसका गला बांध दिया है, ये तो कोई शेर आएगा, चीता आएगा, खा जाएगा इसको, क्या बनेगा उसका? अच्छा किया कि बुरा किया? किसी के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा ही किया। लेकिन सोचते 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 क्या हुआ? हिरण की योनि में चला गया, मौत हो गई। हिरण को याद करता रहा तो हिरण की योनि में चला गया। यानी इतनी भक्ति करने के बाद जो मुक्ति प्राप्त करनी थी उसके बदले 184 में चला गया। तो तुम्हारा हमारा ध्यान सोचो कहां पे है। किसी ने कुत्ता पाल लिया तो कुत्ते में ही लगा हुआ है, किसी ने बकरी पाल ली बकरी में ही लगे हुए हैं, गाय पाल ली गाय में ही लगे हुए हैं। तो जहां आसा तहां वासा। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं कि किसी को याद नहीं करना है, 24 घंटे आत्म स्वरूप को याद रखना है। 8 पहर आत्म स्वरूप का ध्यान धरना है। तो जिसका ध्यान धरोगे वैसे ही हो जाओगे। आत्म स्वरूप का ध्यान धरोगे आत्मा हो जाओगे। फिर कोई काट मार नहीं पाएगा, जला नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा और मुक्त हो जाओगे। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी। और परमात्मा से अरदास करते हैं कि अगर थोड़ी बहुत समझ में आ गई है तो वो पूरी की भी सूझी करे, दे आपको, ताकि आपका ये जन्म सफल हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी पे विराम देता हूं। बोलिए परमपिता परमात्मा की।